सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा और आईडी पासवर्ड दी जाएगी, उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं इस आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पर। तो मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। डैशबोर्ड पर जाना है राइट साइड में ऊपर। उसके बाद जाना है आपको माई जॉब्स में, एनोटेशन। यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा। आप हिंदी का करने वाले हो तो हिंदी, या जो भी लैंग्वेज का करने वाले हो तो वो आपको दिख जाएगा। आपको कंटिन्यू या लेबल पर क्लिक करना है तो आपका टास्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, टास्क ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा दिख जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से एनोटेट किए हुए हैं कुछ, क्योंकि मैं बता रहा था। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके ऊपर बॉक्स बनाना है। अगर जो वर्ड हैं सेम लाइन में हैं और उनके बीच में 2 स्पेस से कम का गैप है तो हम उसको एक ही लाइन में लेंगे, और 2 स्पेस से कम का गैप है और उनका जो साइज है, फॉन्ट साइज, अक्षर का साइज सेम टू सेम है, एक दूसरे के साथ में मैच खाता है बिल्कुल, तो उस केस में हम एक ही लाइन बनाएंगे और उसमें पूरे बॉक्स को, पूरे वर्ड को ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड ये है तो इसमें तो सिंगल ही है, तो इसको मैं सिंगल ले लूँगा। अभी पहले मैंने यहाँ पे एक बनाया था जो बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड हैं और जो कि सेम साइज के हैं, तो उसको एक ही मैंने बॉक्स में ले लिया। आप ऊपर नीचे वाले बॉक्स को एक में नहीं लेंगे, आप केवल सामने वाली लाइन में एक में लेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बनाऊँ तो बॉक्स बनाने के लिए हम नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको। एक 4 पॉइंट वाला दिखेगा, एक 6 पॉइंट वाला दिखेगा। 6 पॉइंट में अनलिमिटेड पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट में केवल 4 ही पॉइंट बनेंगे। तो ज़्यादातर आपका यूज होगा 4 पॉइंट में। ठीक है, हमेशा ज़्यादातर हमें 4 पॉइंट का ही यूज करना है। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह पे है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही हो तो उस केस में हमारा 6 पॉइंट यूज होगा। वो मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे होगा। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जूम इन जूम करने के लिए, बड़ा स्क्रीन करने के लिए माउस का जो पहिया होता है, व्हील होता है, उसको घुमाएंगे आगे पीछे, तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और पिक्चर को ऊपर नीचे आगे पीछे खिसकाने के लिए राइट साइड वाला बटन दबाएंगे, माउस का बटन दबाने के बाद इसको ऐसे आगे पीछे ऐसे खिसका सकते हैं जहाँ पे ये अच्छा हो। ठीक है, तो मैं इसको सामने लाकर जूम कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे बॉक्स बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बॉक्स बनाता हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको नाप लूँगा कि कुछ कट तो नहीं रहा है, पूरे लाइन में नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ कट तो नहीं रहा है और ना ज़्यादा दूर हो। तो ये ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट बनाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में देखेंगे कुछ कट नहीं रहा हो, कुछ कटना नहीं चाहिए, ना ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा तो लाइन बन गई। अभी यहाँ पे नीचे बनाना है तो नीचे देखना है कि जो पॉइंट जो बना है मेवाड़ और मारवाड़ लिखा है तो ये कट ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये बन गया तीसरा। चौथा पॉइंट बनेगा लेफ्ट साइड में हमारा, तो यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे, यहाँ पे बना दिया। आप हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूम, सुई की तरह जैसे घूमकर वापस से आके चौकोर बॉक्स बनाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने चौथा पॉइंट बनाया तो यहाँ पे राइट साइड में और कुछ ऑप्शन खुल गए हैं, इनका मैं बता देता हूँ। हैंड राइटिंग का, हैंड राइटिंग में यहाँ पे पहले से फॉल्स लगा हुआ आएगा। फॉल्स यानी कि ये हैंड राइटिंग नहीं है। अगर हैंड राइटिंग होती तो यहाँ पे ट्रू लगता। हैंड राइटिंग यानी कि किसी के हाथ का लिखा हुआ है, तो ये हाथ का लिखा नहीं है, ये कंप्यूटर का लिखा हुआ है, प्रिंटेड है ये, तो ये अब फॉल्स लगेगा। अगर हाथ का लिखा हुआ तो ट्रू लगता। ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में 0 लगेगा तब जब हमारा सेम टू सेम, मतलब सामने की तरह नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा। 1 तब लगेगा जब 90 डिग्री में लिखा हुआ रहेगा, ये ऊपर से नीचे की साइड में। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जो ऊपर के नीचे साइड में है, तो ये तो वर्ड है नहीं, तो इनको तो एनोटेट नहीं करेंगे, हम करेक्टर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ पे लिखा हुआ आता तो उसके से हमारा ये वाला रखता ओरिएंटेशन। मान लीजिए कि कुछ एक ऐसे नाम लिखा हुआ है, AKASH ऐसे लिखा हुआ है, या धन्यवाद ऐसे की जगह पे, ऐसे सीधे की जगह पे ऐसे लंबाई में लिखा हुआ रहेगा, इस केस में हमारा ओरिएंटेशन 1 लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। देन 2 हमारा तब लगेगा जब ये ऐसे घूम कर 180 डिग्री में हो जाए। खिलाड़ी का ड़ी इस साइड में आ जाए, खोल लड़ी का, और ला बीच में आ जाए, ऐसे आ जाए। ये धन्यवाद धा इस साइड पहुंच जाए, डी इस साइड पहुंच जाए, तो इस केस में हमारा 2 लगेगा। और थर्ड तब लगेगा जब इस साइड पहुंचने के बाद ये पलट जाए, तब ये लगेगा। तो 2 और 3 तो बहुत ही रेयर केस में है, शायद ही आए, नहीं तो हमारा 1 भी बहुत कम केस में आ सकता है, ज़्यादातर हमारा 0 ही रहेगा।
तो इसका थोड़ा ध्यान देना आपको कि कहाँ पे कैसा इसको ओरिएंटेशन लगाना है। ज़्यादातर जीरो ही लगेगा हमारा, ठीक है। लैंग्वेज हमारा तब लगेगा हमारा, लैंग्वेज में क्या सिलेक्ट करेंगे, टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। टारगेट लैंग्वेज यानी कि आप जिस लैंग्वेज का एनोटेशन करने वाले हो या कर रहे हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी कर रहा हूँ तो मेरे लिए टारगेट लैंग्वेज है हिंदी। अगर आप इंडोनेशियन करने वाले हो, इंडोनेशियन कर रहे हो, तो आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी इंडोनेशियन। तो यहाँ पे हिंदी है टारगेट लैंग्वेज, हाँ टारगेट लैंग्वेज है मेरी। डिजिट है, डिजिट नहीं है इसमें, इंग्लिश नहीं है, चाइनीज नहीं है, अदर क्यूआर कोड ये नहीं है, स्पेसिफिक सिंबल नहीं है इसमें। स्पेसिफिक सिंबल यानी कि @ अंडरस्कोर या कुछ और अलग टाइप के सिंबल होते हैं, वो स्पेसिफिक सिंबल कहलाते हैं। बीसी कोड यानी कि बार कोड नहीं है। अनश्योर यानी कि कुछ ब्लर आ रहा हो, कुछ समझ में ना आए तो उसमें वो अनश्योर कहलाए, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि है कुछ, मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिंबल है या क्या है, ये टाइप समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अनश्योर लगेगा। पंक्चुएशन हमारा तब लगेगा जब अकेला पंक्चुएशन का बॉक्स बने। अब यहाँ पे पहले मैं इसको लगा देता हूँ। मैंने टारगेट लगा दिया और इसको मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा। ट्रांसक्रिप्शन हम सेम टू सेम करेंगे, कोई भी गलत स्पेलिंग नहीं डालेंगे, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं मारवाड़, मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक रविंद्र। रविंद्र में यहाँ पे देखो एंड वाला रविंद्र नहीं है, अंक की बिंदी वाला रविंद्र है, तो यहाँ पे मैं सही से लिखूंगा रविंद्र। हाँ ये वाला रविंद्र, रविंद्र सिंह। भाटी पार्टी जनता का, ठीक है। तो आपको सही से लिखना है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर 2 स्पेस है तो 2, और सिंगल स्पेस है तो सिंगल स्पेस लगाना है, इसका ध्यान रखना। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर इसको मुझे एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो इसके इसमें हम क्या करेंगे, जब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज में कुछ भी टिक लगाने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन में कुछ भी लिखने के बाद, यहाँ पे एक नीचे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन हाथ बना है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट करने के लिए जिसको एडिट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो जिस पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे, जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो करेक्शन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो करेक्शन करने के बाद सिंपल सा इसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब मैं अगला एडिट करता हूँ, ये रहा। तो यहाँ ठीक लग रहा है मुझे, इसको मैं ये भी इसी का पार्ट है, ये लगा देता हूँ मैंने यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि इसका मात्रा भी है छोटा ऊपी। अटूट लिखा है, अटूट नहीं लिखा है तो इसको अटूट ही लिखना है हमें ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज है। अब यहाँ पे पंक्चुएशन भी है, लेकिन मैंने बताया था कि पंक्चुएशन अकेला पंक्चुएशन का बॉक्स हो तभी लगेगा पंक्चुएशन। इस केस में हमारा पंक्चुएशन नहीं लगेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड इसको हम टाइप करेंगे फ्रेम अटूट, यहाँ पे है अटूट, ये है अटूट। और अविश्वसनीय, यहाँ पे अविश्वसनीय है। उसके बाद 2 पूर्णविराम लगे हुए हैं तो 2 पूर्णविराम लगा दूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। इसके बाद एडिट मोड में कुछ करेक्शन हो तो करेक्शन करेंगे, एंड उसके बाद हम अगले पे जाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फॉन्ट बड़ा होता है या यहाँ तक होता है, ये फॉन्ट इसका जो डी है यहाँ तक लाठी आ रही होती, इस केस में तो हमें तो हमारा ये ओवरलैप हो जाता, ठीक है। तो और लेकिन हमें ओवरलैप नहीं करना है, इसका ध्यान रखना, ओवरलैप नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओवरलैप से बचने के लिए क्या करेंगे, इसी के लिए हमारा ये टूल दिया गया है पॉलीगन। अगर ओवरलैप होता, ये लाइन अगर यहाँ तक पहुँचती तो हमारा सीधी लाइन नहीं बन पाती। तो इस केस में क्या करते हैं, हम पॉलीगन टूल से हम ड्रॉ करते हैं ताकि कोई भी लाइन एक दूसरे से ओवरलैप ना हो, क्योंकि हम पॉलीगन में बिल्कुल किनारे से इसको एडिट कर सकते हैं। देखो मैंने पॉलीगन सेलेक्ट किया, इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अगर ओवरलैप हो रहा होता तो आराम से ऐसे लाइन निकाल कर इसको मैं ड्रॉ कर सकता था, ठीक है, ताकि कोई भी अक्षर किसी से भी ओवरलैपिंग ना हो। अब जो लास्ट लाइन है इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम स्पेस दबाएंगे तो हमारा लाइन जुड़ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ राइट साइड में एक कोमा निकल रहा है, सॉरी कोना निकल रहा है लेफ्ट साइड में एक, तो उसको डिलीट करने के लिए हम एडिट मोड पर जाएंगे। अब एडिट मोड पर तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे।
पॉलीगॉन में हमें समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, चाइनीज़ में लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो आप एक बार गूगल लेंस से सेलेक्ट सर्च कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट लेकर सर्च कर लीजिएगा तो, और लिख लेना क्या क्या ऑप्शन है, ताकि आपको अगली बार से कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक कर किया यहाँ पे ये येलो हो गया, मतलब ये सेव हो गया। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गलत लिखा हुआ है वो बात अलग है, इसको हम करेक्शन करेंगे पहले। तो रविंद्र भारती और 2 अंडरस्कोर लगे हुए हैं तो ये लगाएंगे। एडिट मोड पर जाएंगे, यहाँ पे देखो कोना निकला हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। पहले बात तो हम, या तो हम इसको पकड़ के भी इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर इसको डिलीट करना है मुझे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ले जाकर डी दबाऊंगा तो हमारे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको करेक्शन करूँगा, जहाँ जहाँ से आपको करना है इसको तो पकड़ोगे तो वहीं से आपका ये पॉइंट बन जाएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे एडिटिंग कर लेंगे, देन इसको सेव हो जाएगा ये अपने आप। तो इस तरीके से करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मेरा टारगेट लैंग्वेज है, हाँ टारगेट लैंग्वेज यानी कि हिंदी है। डिजिट है, हाँ डिजिट है। स्पेसिफिक सिंबल, हाँ ये पॉइंट दिख रहा है, ये स्पेसिफिक सिंबल कहलाता है। पंक्चुएशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा पंक्चुएशन सिंगल बॉक्स में लगेगा, अकेला उसमें पंक्चुएशन हुआ तो। यहाँ पर मैंने 3 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेस से ज़्यादा का गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग बॉक्स बनाया इनको। अगर 2 स्पेस या उससे कम का गैप होता तो हम इसको एक ही बॉक्स में ले लेते, क्योंकि फॉन्ट साइज सबका एक ही है तो इसको एक ही में ले लेते। तो अभी मैंने अलग अलग किया इसलिए। ठीक है, एंड यहाँ पे भी है, इसको मैंने एनोटेट किया क्योंकि ये स्पेसिफिक सिंबल है। ठीक है, अभी इसका ये एक्स चाहिए, तो क्योंकि ये टेक्स्ट में नहीं आएगा, स्पेसिफिक सिंबल में ही आएगा, क्योंकि टेक्स्ट के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको एनोटेट करना है। और जब कंप्लीट हो जाए इमेज तो आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, ये सबमिट वाला दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपके सामने दूसरी इमेज आ जाएगी। ऐसे ही आपको 5 इमेज एनोटेट करनी है एक बैच में। जब आपकी 5 इमेज एनोटेट हो जाए, प्रॉपर कंप्लीट हो जाए, तब आप इसको फिनिश द पैकेज, यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगा, ये एनेबल हो जाएगा बटन, तो इसको क्लिक करके बैच सबमिट कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको मंगल बाबा को अलग एनोटेट किया और इनको अलग एनोटेट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इमोजी बना हुआ है, तो इमोजी नहीं लेना है हमें किसी को भी, हमें टेक्स्ट को ही लेना है। ठीक है, टेक्स्ट या टेक्स्ट जैसे दिख रहे होंगे सिंबल को लेना है। इसको देखिए यहाँ पे 4.3 के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें इंग्लिश है, डिजिट है, तो मैंने इंग्लिश लगाया, डिजिट लगाया एंड ट्रांसक्राइब कर दिया। ठीक है, एंड इसको मान लीजिए कि ये मैंने अलग कर दिया, तो इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ एडिट पर जाकर, देन इसमें करेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्पेस लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, यहाँ पे लिखा है एक दिन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक दिन, एक स्पेस दिन, एंड मैच करूंगा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हम एनोटेशन करेंगे। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पंक्चुएशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं लगाया, यहाँ पंक्चुएशन नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल पंक्चुएशन नहीं है, टेक्स्ट के साथ में है। तो पंक्चुएशन टेक्स्ट के साथ हुआ तो नहीं लगाना है, तो इसका ध्यान रखना। कंप्लीट हो जाए तो सबमिट कर देना, बस यही है। और कुछ स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, जैसे कि ये रहे, ये सिंबल होते हैं। अगर बारकोड रहा तो बारकोड को भी हमें बॉक्स में बनाना है एंड लिखना है QR इस बॉक्स में, ब्रैकेट में। ठीक है, सॉरी QR में QR लिखना है और बारकोड में BC लिखना है और टिक लगाना है बारकोड वाला। और ये है स्पेसिफिक सिंबल। और अगर आप कुछ और अलग टाइप के सिंबल आपको दिखते हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि उनको एनोटेट करना है या नहीं करना है, या कहाँ से मिलेगा उनका फॉन्ट, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या लगाना है या एनोटेट करना है या नहीं करना है। तो थैंक यू, एंड बस इतना ही है। एंड इसको आप चाहो तो इसको कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हो दूसरी जगह, जैसे यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दूंगा। देन इसको शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ में इसको हम दबाकर ऐसे खिसका सकते हैं। बाकी करेक्शन करना हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, आप सिंपल से कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अच्छा इसमें वही आ जाएंगे जो आपने कॉपी किया है, तो इसको आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू।